दूसरों को रोस्ट करके तो बहुत लोग स्टार बन गए, पर बात तो तब है जब आप अपना खुद का मजाक उड़ाते हो। हर्ड मी राइट। आज मैं अपने पहले यूट्यूब अपलोड को रिव्यू करने वाली हूँ और साथ में देखेंगे कि क्या कोई चेंज आया है मुझ में, क्या मैं बेटर हुई हूँ या और भी वाहियात हो गया मेरा कंटेंट। साथ में देखते हैं। लेट्स गो। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं। वॉल्यूम कहाँ इनका है? किसी भी इंसान या घटना से संबंध हो सकता है। अगर आपको किसी प्रकार का संबंध दिखे, तो इसे मात्र एक संयोग समझने की भूल बिल्कुल ना करें। ये जो आपने डिस्क्लेमर देखा, निहायत ही बकवास लगा मुझे। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने दोस्तों को अपना माई बाप समझते हैं। मतलब उनके लिए तो उनके फ्रेंड्स ही सब कुछ है। मैंने जिस फ्रेंड से ये वॉइस ओवर करवाया, उसकी आवाज न तो उतनी दमदार है और न उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन के, अपनी लाइफ के पहले यूट्यूब वीडियो में उसका वॉइस ओवर लिया है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन इंसान उतनी ही बेवकूफ। गाइस, अरे डरो मत यार, चाय नहीं पूछ रही। मैंने तो अपना खुद का खुद खुद फ्रॉम दी एपिग्लॉटस खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम मैंने बड़े ही सोचने के बाद रुक जाओ। नाम तो जो भी रखा था मैंने, लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ, आई थिंक मैं एक कॉन्टेक्स्ट था मेरा, वो जो हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो वाली आंटी थी, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। उसको मैं रेफर कर रही थी। लेकिन ये पता नहीं चला, मतलब वो जो कैसे आया और कहाँ चला गया किसी को समझ में भी नहीं आया। मुझे खुद भी देखने के बाद लगा कि क्या मतलब है ये। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। और ये जो फोटो फ्रेम आप देख रहे हैं, तो अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले फ्रेम बड़ा था, अब फ्रेम छोटा हो गया है। पहले एक बेटा था, अब 2 बेटे हो गए 8 सालों के अंदर अंदर। ये उसका फोटो फ्रेम है, ये उसके फुटप्रिंट्स है, उसके हाथ और पैर का शेप है। और जहाँ तक भगवान की बात है, तो मैं पहले भी बिलीव करती थी बहुत, और अब भी बहुत बिलीव करती हूँ। बस आई थिंक कुछ सालों में थोड़ा बिलीव बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई लाइफ में जो सोची नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, लेट्स सी। रिजेक्टेड माल। हाँ, सुनने में चीप है। इससे हाँ। पहले कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इतना वाहियात नाम मैंने किससे पूछ के रखा, तो भाई ये पूछने वाली आदत तो मुझे कभी हुई नहीं। मैंने तो शादी से पहले नहीं पूछा मॉम डैड से, अब तो बेटा भी 2 साल का हो गया है। एनीवे, इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो अपने बारे में बता देती हूँ। इससे जस्ट पहले मैं टीवी एंकर थी, इसलिए उर्दू हिंदी के वर्ड्स इन बिटवीन आते रहेंगे, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर दूंगी आपके लिए। लिखने तो चलो, यहाँ पे ये अच्छी बात है कि मैंने अपने पहले वीडियो में अपने बारे में तो बताया कि मैं क्या करती थी। मैं पहले एक टेलीविजन चैनल में एंकर का काम करती थी, और इसलिए मेरी जो लैंग्वेज है पूरी तरह से हिंदी नहीं है, पूरी तरह से इंग्लिश नहीं है। आई वॉज बॉर्न इन नैनीताल बट ब्रॉट अप इन दिल्ली एनसीआर। और जैसा कि सारे दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ होता है कि भाषा बिल्कुल मिक्स्ड होती है, खिचड़ी भाषा होती है। तो इसलिए जो अभी भी मेरा जो बोलने का तरीका है वो अभी भी वैसा है। कभी कभी ऐसा न्यूज़ी जैसा साउंड करता है, जो मैं बहुत ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट इंटरनेट के लिहाज से मैं थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी रखूँ कि सबको पसंद आए, सबको समझ आए। लेकिन फिर भी अभी भी मैं एक न्यूज़ एंकर की तरह बात करती हूँ कभी कभी, विच आई थिंक हैज़ नॉट चेंज्ड मच। जो चेंज हुआ है, जो मैंने नोटिस किया, और आपने भी नोटिस किया होगा, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि मेरे कपड़ों का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। अब थोड़ा सोटे कपड़े, आई मीन नहीं, अब कोई वायरल आंटी को मुझे रेफर नहीं करना है, कपड़े हो गए सोटे। बट हाँ, जो मेरे जो इसमें जैसे मैंने कुर्ता पहना हुआ है, अब समहाउ मैं बहुत आई एम डन विद कुर्तीज एंड कुर्तास, तो मैं बहुत कम कुर्ते पहनती हूँ, एंड मोस्टली इट्स टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। अभी तो दिख नहीं रहा है, बट यस, आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स यहाँ पे। दूसरा जो बहुत बड़ा बदलाव है वो बालों का है। अब बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं। I earlier also used to keep short hair, but वो shoulder length होती थी, तो अब लेंथ बिल्कुल कम हो चुकी है। तो I prefer keeping very short hair. लिखने का, एक्टिंग का बड़ा शौक था मुझे, इसी वजह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया। उसके बाद मैंने टीवी जर्नलिज्म का कोर्स किया, लेकिन किसी भी टीवी चैनल ने मुझे नौकरी नहीं दी। मतलब अगर कुछ मुझे मिला तो वो था रिजेक्शन। तो रिजेक्टेड माल, इसके पीछे बड़े सालों का एक्सपीरियंस है रिजेक्ट होने का। यहाँ पे ग्लिच था, तो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया अपने बारे में कि मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस लाइफ में खाए, धोखे खाए,
और शायद यही सोच के मैंने ये चैनल शुरू किया था कि मैं उन रिजेक्शंस के बारे में बात करूँगी, चाहे वो प्यार का धोखा हो सकता है, जॉब में धोखा हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, वेरेवर एंड व्हाटएवर रिजेक्शंस दैट आई हैव हैड, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो नाम है इस चैनल का, रिजेक्टेड, वो ऐसा श्राप की तरह लग जाएगा मुझे कि हर चीज़ में यही होगा। और लेटेस्ट जो रिसेंटली हुआ हाल फिलहाल में कि मेरी जॉब ही चली गई, वो भी आई थिंक समवेयर थोड़ा सा इससे इस बात से, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अपने बारे में कभी भी भूल के भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग आई रिग्रेट कि मुझे अपने चैनल का नाम रिजेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। सबसे पहला नाम था रिजेक्टेड माल, उसके बाद मैंने कुछ सालों बाद उसको चेंज किया और उसको रिजेक्टेड मैडम कर दिया। फिर अब तो काफी टाइम हो चुका है, अब मेरे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ पल्लवी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये नाम फिर भी मतलब बताने के लिए भी अच्छा है, महसूस करने के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की जर्नी को इसमें कैप्चर करती हूँ और आप लोग के लिए कराती हूँ। की बात किसी से कही या फिर कुछ नया करने की कोशिश की तो बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्टेड तो आप समझ गए, और माल कौन है यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। तो बताइए, अगर मैं अपने आप को ही माल की तरह रेफर करूंगी तो दुनिया मुझे कैसे रेफर करेगी? मतलब अपनी इज्जत तो अपने हाथ में होती है। बात तो सही है। मैंने चैनल का नाम इतना वाहियात रखा था कि अगर कोई मुझसे पूछे भी, कोई दोस्त, कलीग या कोई जानने वाला कि भाई आपका आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो किस नाम से है, कम से कम अपने ही नाम से रख सकती थी। समवेयर आई थिंक एक वजह तो ये थी कि मैं उस वक्त जॉब करती थी और मैं ऑफिस में किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए शुरू किया था और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे किस तरह कंटेंट बनाना चाहिए। जैसे ट्रैवल वाले व्लॉग्स आपको अच्छे लगे, एक बनाया था मैंने जो काफ़ी अच्छा चला था, मसूरी कैमल्स पैक, अगर आपने देखा है। और उसके बाद हेयर से रिलेटेड व्लॉग्स मेरे बहुत अच्छे चले। उसके अलावा अगर मैं जितने भी मैंने व्लॉग्स डाले हैं वो दे हैव नॉट गिवन एनी गुड रिस्पॉन्स, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है 8 साल के बाद भी इसमें 800 व्यूज भी नहीं है, मतलब इमेजिन, मतलब 1000 से भी कम व्यूज। तो सिर्फ सुंदर होना या फिर स्मार्ट होना ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कोई हाँ बोल देगा। ये तो मैं अभी भी मानती हूँ। और सच बताऊं तो मैं ग्रेजुएशन तक भी मैल न्यूट्रिशन लगती थी, तो ऐसी तो पहला बिल्कुल क्रश भी नहीं हुआ दिखती व्हेन थी। आई वाज जस्ट 15। अब यहाँ पे एक गलती है एक तो खैर मैलन्यूट्रिशन वाली बात मैं कहना चाहूंगी कि अब तो मैं काफी ज्यादा ओवरवेट ही हो गई हूँ रैदर, और यहाँ पे ग्लिच भी था, एक तो थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं था। करंट जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो लव एंड ऑल दैट स्टफ वेरी नॉर्मल एट 15, बट 19 इयर्स बैक इट वाज नॉट एट ऑल नॉर्मल। प्री बोर्ड्स हो चुके थे, बोर्ड से जस्ट पहले मुझे उस बंदे का नंबर मिला। खैर ये बहुत ही बोरिंग स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जब मैं 15 साल की थी, दैट इज व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट रिजेक्शन, एंड उस वक्त तो लगता था कि यार मतलब ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा लाइफ में। और जाहिर सी बात है अब नाउ व्हेन आई एम 42 ये चीज़ अब एक मजाक लगती है, बट जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर 15 साल की लड़की है और उसको किसी पे क्रश है बचपन से, मतलब बहुत ही छोटी उम्र से, आई थिंक क्लास 3 ऑनवर्ड्स मुझे उस पर क्रश था। और समवेयर किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, किसी एक जो स्कूल में लगते थे ना फेट्स, उसमें मुझे उसका नंबर मिला और फिर मैंने उसको कॉल किया एंड आई कॉल्ड हिम एंड प्रपोज्ड हिम। तो अभी मैं जब बैठ के सोचती हूँ कि उस वक्त अगर मैंने पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दिया होता और जिन चीज़ों में मैं मतलब आई थिंक कि मैं बेटर थी, जैसे चाहे वो फिर वो पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस हो, उसमें ही मैं कुछ कर लेती, कुछ क्रिएटिव फील्ड में कर लेती और बेहतर, तो काफ़ी अच्छा रहता। आज के वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को देख के, और अभी अभी जो रिसेंटली भी जो कर रही हूँ, मैं काफ़ी दिनों से ही सोच रही थी कि मैं अपने आप को रिव्यू करूँ, एनालाइज करूँ और देखूँ कि कहाँ पर गलती हो रही है। क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ आने के बाद भी, लाइक लास्ट जो वीडियो था हेयर वाला, उसमें रिसेंट वाला, उसमें 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं। पिछले वाले में आई थिंक इट हैज़ क्रॉस्ड सम 20,000, हाँ ऐसे कुछ है। और उससे पहले जो डाला था उसमें भी काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ है, आई थिंक 22,000 और समथिंग। और जो मसूरी का वीडियो है उसमें भी 16,000 व्यूज़ है। तो यानी 10-20,000 व्यूज़ आने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, क्यों 1000 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों नहीं मोनेटाइज कर पा रहे हैं? कंसिस्टेंसी तो एक बड़ा रीज़न है, पर उसके अलावा क्वालिटी में जानना चाहती हूँ कि क्वालिटी वाइज कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर गलती है, कहाँ पर सुधार की उम्मीद है। चलो अब फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। कॉन्फिडेंस चला गया कुछ सालों के लिए।
कॉन्कर भी कर लिया मैंने इस रिजेक्शन को 2 साल के अंदर अंदर, लेकिन उसका असर ये रहा कि बोर्ड्स में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। वैसे कौन सा टॉप कर रही थी, उसने रिजेक्ट नहीं किया होता तो मैं नए लड़कों से या मैं नए लोगों से कैसे मिलती, नए एक्सपीरियंसेस कैसे हो। लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कुछ मज़ेदार किस्से और लेकर आऊँगी मैं रिजेक्टेड माल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थिंक ऑफ इट कि आप अपना पहला वीडियो बना रहे हैं और आपका साइन ऑफ है, तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना ज्यादा मेरे अंदर न्यूज चैनल वालों की आत्मा घुसी हुई थी शायद, कि मैं और कुछ सोचा ही नहीं मैंने। ये टोटली अनस्क्रिप्टेड वीडियो था, और आज का वीडियो भी कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहती थी आपको कि मैंने बहुत दिल से बनाया था वीडियो, मतलब दिल से स्टार्ट किया था चैनल। उसके बाद देखा जाए तो ये 2018 का वीडियो है, जिस वक्त मैंने ये घर खरीदा था। और समवेयर मुझे यही लगता था कि पहले मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाती थी, मुझे लगता था कि स्पेस की प्रॉब्लम है, मेरा अपना घर होगा तो मैं उस दिन ये करूंगी वो करूंगी। और समवेयर मैंने ऐसा किया भी 2018 में, 8 साल पहले मैंने ये घर खरीदा, और अपने अपने पहले घर के अपने बेडरूम से ये वीडियो बनाया था। लेकिन समवेयर कोई इसमें रिसर्च नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी। लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है मेरा, कि मैं बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल जो मैं ऑफिस का जो बहुत प्रेशर रहता था मुझे, कॉर्पोरेट वाला प्रेशर, वो अब खत्म हो चुका है। और अब मैं खुल के और दिल से जो भी कहना चाहती हूँ आप लोगों तक बोल पाती हूँ, कह पाती हूँ। उसके बाद अगर इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग एटलीस्ट मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, कमेंट किया करो वीडियो में, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो आई थिंक यही पर्पस था आज के वीडियो को बनाने का। आप मुझे प्लीज कमेंट में बताओ कि पहले और अब में आपको कोई चेंज दिखता है क्या, कुछ बेटर हुआ है। हाँ, फेस पे मत जाना, फेस तो मेरा बहुत अब मतलब बहुत फूल गया है, थोड़ा स्ट्रेस के वजह से, और एज फैक्टर भी है। और मैं क्या कर सकती हूँ, हेयर तो डेफिनेटली के ब्लॉग्स आते रहेंगे आगे भी, लेकिन और मैं क्या कंटेंट बना सकती हूँ और आप क्या देखना पसंद करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा मज़ा तो आया होगा आज के वीडियो में। जो भी आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट में करिए, अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप प्लीज़ कमेंट में करिए। एंड ये दरवाजे को आप इग्नोर करेगा, ये 5-6 साल पहले, मतलब ये दरवाजा टूट गया था, जैम हो गया था, और तब से बेचारे की हालत ऐसी ही है। बहुत जल्द मैं इसको ठीक कराऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।